14 वर्ष वनवास जाए लागी रहेगी। फिर वह राम भगवान जो ने एक के बात में मान लिया। अब आजकल के बेटा मना देख पे दीदी हो तो 14 वर्ष का 4 दिन पर कह दे तो घर निकले लागी नहीं। मोर गारंटी है दीदी हो दूसरा दिन पेपर में छप जाएगा फलाना गांव के टूरा फलाना के बेटा पर माता पिता के जान से हत्या कर दी। यही तो आए आजकल के बेटम बना। आजकल के लड़का मन ना तो माँ बाप की बात सुने ना तो माँ बाप की रद्दा मारेंगे अपने मन मर्जी से रहे। सही चीज पर लड़का मना बोल भी लेकिन लड़का मन माँ बाप की बात ना सुनेगा नहीं सुनने वाला है। और जहाँ माँ बाप एकदम जिद में तो अड़ जा लड़का अपने जिद में अड़ी माँ बाप की बात ना सुने। और कई माँ बाप एकदम कमा के ऐस ओकर बाद माँ बाप जो ने बेटा लगे कि ए बेटा पानी ला तो रे कि तो लड़का लही नहीं लाने वाला है। और तुम्हें कह दी जानो एक गिलास पानी ढेर के नहीं पी सकता। ये तो आजकल के लड़का मन के बात आए ता बोला ये समझ नहीं आए कि लड़का मन हा जियत में पानी नहीं दे और एक बात काबर पानी देते कैसे ये पीतर बनाते नहीं दीदी हो पीतर बनाते नहीं पीतर कौन दादा बनाता नहीं बता जियत में लड़का बनाता है तो पानी नहीं दे मरे बाद वो कौन दादा बनेगी तो रही पत्ता मुंह काला रखते उड़ीद दाल तो रही पत्ता में रखी और नहा जी की अधर के जही गंगा घाट में सरो दी। दुनिया प्रकार से वहाँ पूरी रोटी बरा रोटी भजिया वगैरह वगैरह दुनिया भर के बनाए रही ओला छानी टांगी और कौवा एकदा ओ कौवा खात की कुकुर खात है को खात है ओकर कोनो ठिकाना नहीं है। लेकिन लइका मन को न खवाए बर बना थे कौवाला अब कौवाला दादा बना है तेकरे सती कथे का जियत में दाई दादा पानी नी पावे जियत में दाई दादा पानी नी पावे मरे पीतर बनाए रे भाई मरे पीतर बनाए धर्मा बरा जिला बनाए धर्मा बरा जिला बनाए कौवाला दादा बनाए रे भाई कौवाला दादा बनाए। देखो कैसा जमाना आए रे भाई छती मती बोरा गे सही बात है नहीं हो जियत में पानी देवैया गाय नजर कोनो नहीं है मरे के बाद कौवाला दादा बना थे और कौवा हाँ बोल खरी अरे दादा कौवा खात दिलाई खात कुकुर खाते का कोनो ठिकाना नहीं है लेकिन कौवा चला काबर दादा बना थे। अब तो आज के डेट में देखन दीदी हो तो कौवा तो दिखबे नहीं करे फिर कौन जनी आज के लइका मन कौन ला दादा बना थे ता राजा राम ला एकरे सती मर्यादित बेटा कहेगी दीदी हो बाबा राम जो है अपन पिताजी की बात का एक की बात ना माने एकरे सती राजा राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज कहने लगी बोल मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र की जय बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय सज्जन आगे कथा प्रसंग आते हैं एक भजन की बात बताया प्रयास करो बोल सियापति रामचंद्र की जय। 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े 16 सिंगार करके लाली चुनरिया ओढ़ी चले अभी हो मैया अंगना मामो चले अभी भवानी भुवना मामो। दोनों हाथ में उठा रहे हैं
कैसे उठाना है, ऐसे नहीं उठाना, ऐसे उठाना है दादा, ऐसे उठाना है। कहना है का जय जय श्री राम, बोल सरवाली मैया की जय। अबे बता दीदी हो, शादी होते मन हाथ उठावे ना कि बाबू मन का बार हाथ नहीं उठाई। चलो तो शादी नहीं होगी दादा, तब हम तो हाथ ना उठाओ। बता कैसे उठाओ हाथ का? शादी हो गई दिखा तो कैसे शादी हो गई कैसे दिखत का? मैं नहीं दिखत, नहीं कुंवारी से दिखत नहीं, तब मैं कैसे हाथ उठाऊं? ले बताओ कैसे? देखो दीदी हो, शादी हो गई थी कर मन के 2 जन पति, और शादी नहीं हुई थी दीदी मन के 1 जन पति, और शादी हो गई थी बाबा मन के 1 जन पति, और कुंवारा बैठे थे बाबा के 1 जन पति। अब कैसे हुई दीदी हो? आपके पहला पति आए जेकर से आप मन 7 जन्म के रिश्ता ला निभाए बर 7 फेरा ले रखो, ये आए आपके पहला पति। और दूसरा पति जे परमपिता परमात्मा ला आप मन दुखमा याद करते दीदी हो, ये आए आपके दूसरा पति। तो शादी हो गई थी दीदी मन के 2 जन पति, शादी नहीं होते दीदी मन के 1 जन पति, शादी हो गई थी भैया मन के 1 जन पति, नहीं होए तई भैया मन के 1 जन पति, पापा मन के 1 जन पति। तो कथे का रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रामपति के पावन सीताराम। तो जान रहे हो दीदी हो तो अमन की के जन पति है तेला जान रहे हो नहीं? 2 जने नहीं, वो नीला वाली दीदी भारी जमावत है, अब करहत चकन खाड़ में दीजिए लागत है। ज्यादा खा रहे इसके दीदी कमती खा खाक बैठे नहीं तेला बताओ तुम्हारा खाक बैठे होगी इसने बैठा के मोर भैया लुगड़ा भैया आए ते मन सगा मन ला ऐसने बैठा दे का मोर भैया खाक बैठा रहे नहीं कैसे ता खाक बैठे हो तो कैसे बने जयकारा बावली निकालो में हो जा और ताली कैसे दीदी हो जयकारे लगो नहीं कैसे भगवान के नाम में कभी कंजूसी नहीं करना है, जयकारा लगाना है। काबर दीदी जब तुम दुख में आते ना कौन काम देते? तुम्हारी बेटी बेटा मना नहीं दे, सिर पर कौन काम दी? परम पिता परमात्मा। हाँ वो बेटी बेटा मन तो सब मोह माया दीदी हो और कुछ न हो माना, सही बात नहीं? तो दीदी हो परमात्मा के नाम में जयकारे लगाए, कब्बू कंजूसी नहीं करना है, परमात्मा के नाम में बने जयकारे लगाना है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। वहां भी चावरंग बैठे थे मन चाहा देव कहा का कुछ नहीं कही इसका चाहा देव कहा किससे लाते नवा कैसे दीदी हो चावरंग बैठे थे मन का बड़ हाथ नहीं उठा हो जान लगा थे हाँ मलक नहीं लगा थे तुझ मन न जान लगा ता कथे का बाढ़े खलबो चोर ज्वारा जे लपट परधान परदारा मान हो पिता राही देवा और साध हो संत करवाही सेवा। एक समय की बात है दीदी हो पृथ्वी माँ राक्षस मने तो घोर अत्याचार करते और वो पृथ्वी में ये रहे जे राक्षस मन के अत्याचार ला शायनी पापा काबर काबर की सबके भार ला कौन बोहे दीदी हो ये पृथ्वी मैया ये धरती मैया तो वही धरती मैया ऊपर वो राक्षस मन ही तो घोर अत्याचार करते और वही राक्षस मन ही तो रहे जे पराय धन और पराय स्त्री पर अपन मान चला बने दूसर के संपत्ति और दूसरा के पत्नी ऊपर वो राक्षस मन ही तो अपन हक जताते
कृष्टि बाबू स्वामी तुलसीदास तुम किसका एक ही धर्म एक ही व्रत नेमा और काय बचन मन पति बनते एक स्त्री के सबले पहले परमपिता परमेश्वर बनते ओ स्त्री के पति देव जे स्त्री अपन जीवन में अपन पति के आदर करना सम्मान करना सत्कार करना जान ली तो समझ जाओ स्त्री के जीवन है तो धन्य हो गए। चाहे वो स्त्री के पति है तो लूला रहा है चाहे लंगड़ा रहा है कैसनो प्रकार से रहा दीदी हो लेकिन एक स्त्री पर सबले पहली परमपिता परमेश्वर बनते वो स्त्री के पति देव तब वही स्त्री मन पर वो राक्षस मन ही तो घोर अत्याचार करते और वही राक्षस मन ही तो निहित जी अपन माता पिता के सेवा करे उल्टा साधु संत महात्मा मल्ला सेवा करवाए। अब संत कौन है दीदी हो जे श्वास के अंत तक बने श्वास के अंत तक सत्य के मार्ग में चले दीदी हो एला कैसे संत जे संसार के ईश्वर देश मोह माया अहंकार ये सब चीज ने त्याग करके केवल और केवल परमपिता परमात्मा की भक्ति में लीन रहे थे एला कैसे संत वही राक्षस मन है तो पृथ्वी मैया ऊपर घोर अत्याचार करते और वो पृथ्वी मैया जो है बड़ा व्याकुल हो गया है। फिर शंकर जी महाराज जो है वो पृथ्वी मैया ने समझाने लगे कहेगा कि हे पृथ्वी मैया आप मत डरो मत आपकी कामना करे बर आपके दुख ला हरे बर परमपिता परमात्मा है तो ये धरती मां मनुष्य के रूप में जरूर अवतार वो शंकर जी महाराज जो है पृथ्वी मैया ने समझाने लगे। फिर पृथ्वी मैया जो है बड़ा दुख हो गया है काबर काबर क्यों राक्षस मन ही तो पृथ्वी मैया ऊपर भारी अत्याचार करता है। फिर पृथ्वी मैया जो है अपन सबो दुख ला बोलना सुनाने लगते सब देवता मुनि गंधर्व मन तब वो देवता मुनि गंधर्व मन फिर पृथ्वी मैया ला समझाने लगे कहेगा कि हे भवानी आप मत डरो मत आपकी दुख ला हरे बर परमात्मा ये धरती मां जरूर अवतार लेंगे। फिर पृथ्वी मैया जो है सुंदर गाय के रूप ला धारण करी और गाय के रूप ला जैसे धारण करी दीदी हो फिर कहाँ काकर कर गिस ब्रह्मा जी महाराज कर सब देवता मुनि गंधर्व पृथ्वी मैया सब जन गिस और जाए के बाद ब्रह्मा जी महाराज ने देखे तब ब्रह्मा जी महाराज तो वो सब जन पूछते कहेगा कि हे देवताओं के स्वामी का काम है और कैसा काम है तेकर बर आप मन को ब्रह्मा लोक में पहुंचे हो। वो ब्रह्मा जी महाराज जो है सब देवता मुनि गंधर्व पृथ्वी मैया ला पूछे न लगे। फिर पृथ्वी मैया जो है ब्रह्मा जी महाराज ने बताता कहेगा कि हे ब्रह्मा जी महाराज एक राक्षस है और वही राक्षस है तो ये पृथ्वी मैया ऊपर भारी उपद्रव मचाते हैं ताई ये पृथ्वी मैया जो है अत्याचार न शैनी पात है एक सती ये काम न बनाए पर आप मन की ब्रह्मा लोक में पहुंचे नहीं। फिर ब्रह्मा जी महाराज को कहेगा कि आप मन जी काम न लेके आ हो वो काम है तो मनुष्य नहीं बन पाए वो काम है तो सिर्फ परमपिता परमात्मा ही और वही कामना करने लगे। ब्रह्मा जी महाराज ने सब देवता मुनि गंधर्व मन बताए लगे। फिर सब देवता मुनि गंधर्व मन दीदी अपन अपन बुद्धि लगात रहे परमात्मा ला खोजत रहे तब कोनो कोनो देवता मन ही तो कहे परमात्मा है तो वैकुंठपुरी में निवास करते और कोनो कोनो देवता मन है तो कहे परमात्मा है तो क्षीर समुद्र में निवास करते। फिर ब्रह्मा जी महाराज मन की इसका दीदी हो परमात्मा में समान रूप से निवास करते। सही बात है दीदी हो परमात्मा है तो सब जगह में समान रूप से निवास करते। अगर मानना चाहे तो एक पत्थर भी देवता के समान समझ सकता है सिर्फ वाला माने के ढंग होना चाहिए और परमात्मा के प्रति हमारे जीवन में श्रद्धा होना चाहिए विश्वास होना चाहिए फिर एक पत्थर भी देवता के समान समझ सकता है। अब देखो दीदी हो नवरात्रि के पर्व आते और नवरात्रि के पर्व आते तो 9 दिन पर दुर्गा माता ला अपन गांव में स्थापना करते नहीं
सबका नवरात्रि मनात हो नी। हाँ, तो नवरात्रि में दुर्गा मैया ला 9 दिन पर स्थापना करथन। तो दुर्गा मैया के प्रति हमर जीवन में श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, लगन रखे, तभी ओला एक माता के रूप में देखो। नहीं तो ओला एक का के रूप में देखो, माटी के रूप। काबर काबर की दुर्गा माता माटी के में बनी रखे दीदी हो। अगर नहीं मानना चाहो तो माटी के रूप में देख सकथन, और अगर मानना चाहो तो एला एक मैया के रूप में देख सकथन। तब कहना ये चाहत हो कि जीवन में श्रद्धा और विश्वास होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं रही, जब तक हमारे जीवन में विश्वास नहीं रही, तब तक कोई भी चीज की प्राप्ति हो नहीं सके। और अगर कोई भी चीज की प्राप्ति करना के दीदी हो तो सबले पहले संत की संगति करेला पड़ही, संत के धर्म ला अपन जीवन में अपनाए ला पड़ही, तभी परम पिता परमात्मा हितो हमर जीवन में मिल सकते हैं। एक समय के बात है दीदी हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज तो सबरी मैया ला नवधा भक्ति सुनाई। बोमा की इसका प्रथम भक्ति संता कर संगा और दूसर भक्ति में कथा प्रसंगा। इसका कि ये बेटी सबरी तूने सबले पहली संत के संगति करेला पड़ही, संत के धर्म ला अपन जीवन में अपनाएला पड़ही, तभी ये परम पिता परमात्मा हितो तू जीवन में मिल सकते है। तब देखो दीदी हो, एक समय की बात आए, सबरी मैया के विवाह होने वाले रहे। और सबरी मैया के विवाह होने वाले रहे, तब सबरी मैया जो है अपन सखी मनसन में जंगल में घूमे न जाते। अपन सखी मनसन में जंगल में घूमत रहे। कौन हर? सबरी मैया। और सबरी मैया अपन सखी मनसन में जंगल में घूमत रही दीदी हो, तब सबरी मैया कौन ला देखी? बड़े बड़े बोगरा मला बैठाए देते। फिर सबरी मैया जो है अपन सखी मला प्रश्न करे न लगते। कथे का कि हे सखी, ये बोकरा मला कौन लाए हुई और काबर लाए हुई, मोला समझ नहीं आती। वो सबरी मैया जो है अपन सखी मला पूछे न लगी। तब ओकर सखी मन है तुम कथे का, सबरी तुर शादी होही और तुर शादी मां तुर पिताजी है तो बनी समझी मन नहीं तो ऊपर मन के सम्मान करहो गई के, खातिरदारी करहो गई के ये बड़े बड़े बोगरा मला लाने की। फिर सबरी मैया जो है अपन सखी मन ला प्रश्न करे न लगथे। कथे का कि हे सखी, आज मैं अर्धांगिनी बने न जात हो, आज मैं कागरो रानी बने न जात हो, लेकिन मोर सती ये बेजुबान जानवर मन की काबर मौत होई। वो सबरी मैया जो है अपन दुख ला कौन ला सुनाए लगथे? सब सखी मन ला। ता ये रहा सबर सिंह महाराज। अब सबर सिंह महाराज कौन आए? सबरी मैया के पिताजी आए सबर सिंह महाराज, सबर देश के राजा। और सबर सिंह की बेटी आए कौन? माता सबरी। ता वो सबर सिंह महाराज जो है ये रहा बोगरा ला मारे की चालू कर दी। सबरी मैया जो है जैसे तैसे करके भरे मंडप में बैठी दीदी हो। और जैसे मंडप में बैठी तानिए रहन कसारी जी बोगरा ला मारे की चालू करी। फिर सबरी मैया पर मन में विचार करते। कथे का कि हे भगवान, मोर सती ए बेजुबान जानवर मन के काबर मौत होनी, मोर सती ए बेजुबान जानवर मन के काबर प्राण जही। वो सबरी मैया फिर अपन मन में विचार करे लगी। अब देखो दीदी हो, सबरी मैया ये भी सोचत रहे। का सोचत रहे? कि सबरी मैया का सोचते कि अति गगन बरतिया आहे, मोर पिताजी के नाम है तो कर जही। अगर मैं शादी नहीं करो कहूँ और मंडप ले भाग जाऊँ तो सब बरतिया आहे सब बोझन मोर पिताजी ला जैसे के हंसे। वो सबरी मैया अपन मन विचार करे लगती। फिर सबरी मैया के विवाह के मंत्र हेतु चालू हुए। ए रहन महाराज जी मंत्र ला पढ़े के चालू करी। अब यही रहन कसारी जी बोगरा ला मारे के चालू करी। फिर वह बोगरा रही जय ही हाथे न लगते। फिर कसाई है तो कथे, कसरे बोगरा आज तो मृत्यु होने वाला है, आज तो शरीर के अंत होने वाला है। कसरे बोगरा तुल जीव के डर नहीं है करे। फिर वहु बोगरा हितन कथे का सुन कसाई